हेलो दोस्तों, नमस्कार। 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए। ये 2025 का वर्ष आप सबकी ज़िंदगी में सुख, स्वास्थ्य, साधना, संस्कार, संयम, सादगी, सम्मान, संपत्ति, सफलता, शांति एवं समृद्धि की आपको और आपके परिवार को 2025 की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं हों। 2025 हो या कोई और नया साल हो, हर व्यक्ति नए साल में आने की तैयारी करता है, पुराने साल को अलविदा करता है। और उस नए साल की तैयारी के लिए हर व्यक्ति चाहता है, अपना बहुत सारे रेजोल्यूशन बनाते हैं कि उस वर्ष में उन्होंने अगर कुछ गलतियां की हैं तो वो उनमें सुधार लाएं और आगे आने वाली सालों में वो अपने तरक्की करें और स्वस्थ रहें। हर देश कुछ प्लान करता है, लेकिन इस बार अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को पहले ही दिन 1 जनवरी को वहाँ पर 2-3 आतंकवादी घटनाओं ने उसे हिलाकर रख दिया है। और जब भी आतंक का नाम आता है तो आप बिलीव करिए, आप ये मानकर चलिए कि उस आतंकवाद का नाम एक विशेष समुदाय से, एक विशेष तरह के कपड़े पहनने वाले लोगों से और एक विशेष तरह के जिहाद करने वाले लोगों से उनका नाता मिलता है। और ये जो प्रमुख एक व्यक्ति जो ट्रक चलाता था और वो अमेरिका का निवासी था, वहीं पर वो पैदा हुआ, वहीं पर उसने शिक्षा पाई, वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहाँ की मिलिट्री ज्वाइन किया और मिलिट्री ज्वाइन करते हुए उसने काफ़ी समय तक अफ़गानिस्तान में भी सर्व किया। और उसके बाद वो अमेरिका में ट्रक चलाता था, लेकिन इतना विकसित माहौल में रहने के बाद भी उसका ब्रेन वॉश होता रहा। उसका जो माइंडसेट है जिहाद वाला, अपने धर्म के प्रति, उसने वो करके दिखाया। उसने अपने ट्रक को एक नई साल मनाती हुई भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें अभी तक खबरों के अनुसार 15 व्यक्तियों की, निर्दोष लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 35-40 लोग घायल बताए। तो इससे ही पता चलता है। और दूसरा वाक़या हुआ है, जो टेस्ला की गाड़ी है, वो ट्रंप टावर जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनके होटल के सामने खड़ी हुई थी और उसमें वो किसी ने बम विस्फोट किया है। और इसका भी संबंध कहीं न कहीं उसी ग्रुप से, उसी समुदाय से जाता है। ये जो व्यक्ति है जिसने ट्रक से बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या की है, इसका संबंध आईसिस से बताया जाता है। आईसिस वही आतंकवादी ग्रुप है जिसने 4-5 साल पहले 2019-20 के आसपास आतंक मचाया था सीरिया के अंदर, सीरिया इराक में। और इन्होंने कई हज़ार लोगों को एक साथ आग में जला देते थे, बहुत उनके साथ अत्याचार किए, उनको लाइन में खड़े करके गोली मारना, लोहे के पिंजरों में बंद करके आग में जला देना। और इसका अभी भी संपर्क अफ़गानिस्तान से भी है और ये बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं। ये माइंड सेट का वो है, बहुत सारे लोग इस प्रवृत्ति को सपोर्ट करते हैं और ये जिस धर्म से, एक विशेष धर्म वाले लोग इससे जुड़े हुए पाए जाते हैं। ऐसी आतंकी घटनाओं का कहीं से भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। किसी भी देश में कोई भी दंगा होता है, कुछ आतंकी घटनाएं होती हैं, उनमें से इस समुदाय के लोगों का हर हाल में संबंध। और इस हमले के पीछे दूसरी वजह ये भी है या हो सकती है, जो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बदलने जा रहे हैं, ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं और जो जो बाइडेन थे वो 2025 में 20 जनवरी के बाद वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। और ट्रंप अक्सर कर ऐसा माना जाता है, उनके विचारों से कई बार वो स्टेटमेंट देते रहे हैं कि वो इस्लामोफोबिया को उसके खिलाफ रहते हैं और अपने देश में जो माइग्रेशन का इशू है, जो बाहर से मुसलमान देशों से आकर लोग उसमें बसते हैं और वो वहाँ पर आतंक फैलाते हैं और जितने भी बुरे कर्म होते हैं उसमें वो लगभग शामिल होते हैं। इसीलिए वो इस बार चाहते हैं कि जो बाहर के ऐसे कर्म करने वाले लोग हैं उनको देश से बाहर निकाला जाए,
उनको अमेरिका में एंट्री के लिए नियम कड़े किए जाएं, और इस वजह से ऐसे लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आतंकी घटनाएं करेंगे आपके देश में। और कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हमारा ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।